चौकी इलाके में एक बुजुर्ग महिला के दोनों पांव काट के पांव में पहने हुए चांदी के जो जेवरात थे उनको लूटने की एक जघन्य घटना कारित की गई अपराधियों के द्वारा। बुजुर्ग महिला जो थी उनकी काफ़ी एज थी, करीब 108 साल उनकी उम्र थी, जिनके साथ ये घटना कारित की गई है, जो खुद चलने फिरने में असमर्थ थी। किसी सहारे से ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। रविवार के दिन उन बुजुर्ग महिला की बेटी सवेरे के नित्य क्रम करने के पश्चात उनकी बेटी जब मंदिर चली जाती है तो पीछे से एक अपराधी उनके घर में आता है। बुजुर्ग महिला को घर के बाहर बने हुए टॉयलेट में ले जाकर एक धारदार हथियार से पांव काट के पांव में पहने हुए जो चांदी के जेवरात हैं, जो कड़े नुमा होते हैं, वो लूट के ले जाते हैं। इस घटना में जो एक सीरियसनेस जो थी, घटना डर पैदा करने वाली जो थी, वो इसलिए भी थी कि जिस जगह ये घटना कारित हुई है वो जगह ऐसी है जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। सवेरे 5-6 बजे के आसपास लोगों के इस हलचल के बीच इस तरह की वारदात होना, घर में से महिला को ले जाके उसके पांव काटना, और ऐसे घर में जहां 10-12 किराएदार और रहते हो, ऐसी जगह घटना घटित होना वास्तव में दहलाने वाली, शहर को दहलाने वाली ये घटना थी। इस घटना के बाद डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख के नेतृत्व में टीमों ने लगातार काम किया। सीएसटी, डीएसटी और थानों की, जिलों की टीमों ने काम किया, और वहाँ उस घटना में एक संदिग्ध स्कूटी नज़र आती थी। उस घटना के नज़दीक के कैमरों में उस संदिग्ध स्कूटी के आधार पे स्थानीय इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करके पता लगाया गया कि किसके पास इस तरह की स्कूटी रहती है और कौन सवेरे सवेरे बाहर निकलता है। तो कोई दूसरे दिन जाके एक नाम सामने आया कि इस तरह का एक व्यक्ति है जिसके पास ऐसी स्कूटी है, और वो अक्सर सवेरे आके अपनी चाय की एक थड़ी है, वो थड़ी, चाय की थड़ी खोला करता है। उस सूचना को डेवलप किया गया, और उस सूचना के डेवलप करने के पश्चात प्रकाश प्रजापत नाम का एक व्यक्ति है जो टोडी मीणा थाना रायसर जयपुर ग्रामीण इलाके का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति जहां घटना घटित हुई है उसी घर में जहां ये बुजुर्ग महिला के साथ जो घटना कारित की गई, उसी घर में 3-4 साल पहले किराएदार के रूप में रहा था। ये महिला को भी जानता था, और महिला भी, चूंकि इनके घर में किराएदार है तो वो भी इनको पहचानती थी, बुजुर्ग महिला भी। पिछले 3-4 साल से इसने ये घर छोड़ के करीब 2 गली पीछे इसी इलाके में किराए के दूसरी जगह रहने लगा। चाय की थड़ी अपनी चलाता है। मौज मस्ती, कुछ गलत शौक इस अपराधी के चलते इस पे काफ़ी कुछ को अरेस्ट करने के बाद अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इसके पूर्व का किसी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पूर्व की कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। वारदात में लूटे गए चांदी के जो कड़े थे वो तब दौरान बरामद हुए हैं। दुर्भाग्यवश बेहतर इलाज की प्रयासों के बावजूद बुजुर्ग महिला की जान नहीं बच पाई। आज उनका स्वर्गवास हो गया। ये जो अपराध हुआ है, इस प्रकरण को हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जल्दी से जल्दी अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। साथ ही इस वारदात में आरोपी को पकड़ने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पुलिस जवानों की रही है, जिसकी जैसी भूमिका रही है, उस आधार पर उपयुक्त स्तर पर उनको पुरस्कृत भी कराया जाएगा। थैंक यू। कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ ऐसा, कुछ कैमरा लगे हुए थे वहाँ पे आसपास? आसपास कुछ कैमरे थे, उनमें धुंधली एक स्कूटी विजिबल हुई थी। उस पर स्कूटी का कोई नंबर पता नहीं लग रहा था, सिर्फ इतना पता लग पा रहा था कि एक कोई स्कूटी है। स्कूटी का क्या मेक है, क्या कलर है, इतना कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, उस स्कूटी पे एक व्यक्ति जाता हुआ नजर आया था।
और उसी सूचना को आगे जब डेवलप किया गया तो ये पता लगा कि हाँ, एक आसपास जिन जिन के पास भी स्कूटी जो यूज करते थे उनका पता लगा, और अर्ली मॉर्निंग कौन स्कूटी पे घूमा करता है वो पता लगा। वहाँ से हम इस व्यक्ति तक पहुँचे। ये अकेला आरोपी है सर? इस पूरे घटनाक्रम में अकेला आरोपी सनी, वो तो मौके पे ही मिल गया था। इससे पहले शनिवार को 8 अक्टूबर को कानोता थाना क्षेत्र में जामडोली इलाके में, जहाँ की कई सारे समाज कल्याण के हॉस्टल्स हैं, कई बच्चियों के हॉस्टल्स हैं, वहाँ भी एक गंभीर घटना हुई। शाम के समय एक स्टूडेंट बच्ची लाइब्रेरी से पढ़ के अपने हॉस्टल में वापस जा रही थी। रास्ते में उस बच्ची का किडनैप करने की कोशिश की गई। बच्ची का जो पर्स था, बच्ची के जो कुछ दस्तावेज बच्ची के साथ में थे, उनको हथियार की नोक पे लूटा गया। बच्ची का किडनैप करने का भी प्रयास किया गया। बच्ची ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, हल्ला किया, उससे अपराधी जो कुछ लूट सकते थे वो लूट के भाग गए। उसमें बच्ची के कुछ चोट भी लगी। जब वो उसको गाड़ी में डालने की कोशिश की तो गाड़ी के फाटक बच्ची के सिर में टकराए, उससे सिर में भी बच्ची की चोट आई थी। इस घटना के विरोध में वहाँ समाज कल्याण के जो हॉस्टल्स हैं उनमें जो बच्चियाँ रहती हैं उनके द्वारा विरोध स्वरूप दूसरे दिन जयपुर आगरा हाईवे जाम भी किया गया था। उस घटना में शरीक 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों अपराधी जो थे, एक व्हीकल में ये लोग आते हैं। एक अपराधी है सन्नी शर्मा, दूसरा अपराधी है राहुल जाट और तीसरा है दाऊद नाई। ये तीनों अपराधी भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। इनसे अब तक से अनुसंधान से जो चीज़ें पता लगी है उससे स्पष्ट हुआ है कि इनकी इसी तरह की फितरत है कि सुनसान जगह पे अकेली जाती हुई कोई महिला का पर्स छीनना, बैग छीनने जैसी घटनाएं करने का इनके द्वारा अपराध करने की जानकारी सामने आई है। पूर्व में भी इन्होंने इसी इलाके में एक प्रयास और किया था, एक महिला का पर्स लूटने का। तीनों अपराधियों को जब अरेस्ट किया गया, जिस वाहन से तीनों अपराधी आए थे वो वाहन बरामद किया गया। उस वाहन में अपराधियों के द्वारा जिस हथियार का डर दिखा के महिला का किडनैप करने की कोशिश करी गई थी वो हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। फर्दर तीनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा अन्य शहर में या दूसरे जिलों में अन्य जो भी वारदातें इनके द्वारा की गई हैं उन वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। चूँकि ये घटना महिला की गरिमा से जुड़ी हुई घटना है और जामडोली का वो क्षेत्र जहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ रहती हैं, उस इलाके को और अधिक पुलिस एंगल से और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए जामडोली के इस परिसर में पुलिस चौकी जो पूर्व में बनी हुई थी लेकिन महिला हॉस्टल के परिसर के भीतर रहने की वजह से वहाँ के स्थानीय मैनेजमेंट के द्वारा उस चौकी के अंदर पुलिस बल तैनात करने का जो कोशिश था उसका उनके द्वारा विरोध किए जाने की वजह से वो चौकी अंदर स्टार्ट नहीं कर पाए थे। परिसर के बाहर चौकी स्टार्ट करी गई है ताकि उस इलाके में और ज़्यादा सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। साथ ही साथ उस परिसर में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए निर्भया स्क्वाड के साथ उनका टाई अप करके उनकी समस्त बच्चियों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करने का एक कोर्स भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ उस इलाके में राउंड द क्लॉक पुलिस का मोबाइल वाहन के साथ गश्त की व्यवस्था भी शुरू की है ताकि भविष्य में उस स्थान पे इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। थैंक यू। एक सवाल था सर, स्कैम चल रहा था 4G से 5G को लेकर, कल ट्वीट भी किया था को लेकर ठगी हुई तो किस तरह से एक तरह। देखिए, जो ठग है विशेषकर साइबर ठग, वो नित्य नए जो कोई भी समाज में किसी भी तरह की, चाहे कोई टेक्नोलॉजी आती हो, चाहे नए तरह का कोई व्यापार आता हो, यहाँ तक कि चाहे किसी तरह की कोई बीमारी महामारी आती हो, हर नए उत्पाद के साथ अपराधी भी अपना नया तरीका लोगों को ठगने का शुरू करते हैं।
शुरुआत के दिनों में देखो तो आप मोबाइल टावर लगाने के नाम पे ठगी करने से लेकर के विदेश भेजने के नाम से ठगी करने को लेकर के, अभी गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि देर रात आपके पास अचानक मैसेज आएगा कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, इसको इमीडिएट आधे घंटे में आप अगर जमा नहीं कराओगे इस नंबर पे कॉल करिए, अदरवाइज आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपका पानी का बिल बकाया है, आपकी LIC की पॉलिसीज़ का ड्यू बकाया है। इस तरह के झांसे पट्टी देख के लोगों के साथ लगातार ठगी करने का प्रयास ठगों द्वारा किया जाता है। इससे बचने का एक ही उपाय, किसी भी अनऑथोराइज्ड मैसेज को, अनऑथोराइज्ड मेल को, अनऑथोराइज्ड लिंक को ना तो क्लिक करें, ना उसके साथ किसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और ना किसी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को आपका OTP, पासवर्ड या पिन कोड, पासकोड ना बताएं। वही आपका बचाव है। साथ ही साथ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि साइबर फ्रॉड उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बिना कोई मेहनत के इजी मनी अर्न करने के लालच में फंस के भी ऐसा अपराध होता है। तो इन दो चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है। एक ऑपरेशन आग के तहत एक कार्रवाई है, वो भी आपको ब्रीफ कर दें। जयपुर शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और अवैध हथियारों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए एक्शन अगेंस्ट गन्स ऑपरेशन आग शुरू किया गया था, और उसके तहत लगातार समय समय पे जिलों के द्वारा, DST के द्वारा, CST के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ होती रही है। जिला ईस्ट में आज अर्ली मॉर्निंग ये कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को अरेस्ट करके 5 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं थाना आदर्श नगर में, थाना कानोता में और थाना खोना गोरिया में। इनसे 5 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधी जो अरेस्ट हुए वो एक रूप सिंह मीणा है, संदीप राज शर्मा है और मनोज शर्मा। इन अपराधियों के द्वारा ये हथियार कहाँ से लाए गए, किस पर्पज़ के लिए लाए गए, इसकी लगातार अनुसंधान से चीज़ें स्पष्ट होंगी। साथ ही साथ लगातार जो ऑपरेशन आग में हमने अब तक 500 से ज़्यादा जो हथियार बरामद किए हैं जब से ये अभियान चलाया है, वो बरामदगियाँ इस तरह से एक एक दो दो अपराधी जो पकड़ते गए हैं उनसे जो हथियार बरामद हुए हैं और उनके फर्दर पूछताछ से उनके जो सोर्सेज हैं, कहाँ से ये हथियार लाए हैं, उस सप्लायर को जब अरेस्ट किया उसने शहरमैन ने कहाँ सप्लाई किए हैं, उन लोगों को लगातार उठाते रहे हैं। उस वजह से ये लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं और उससे जयपुर शहर में जब से ये ऑपरेशन आग शुरू हुआ है तब से फायरिंग की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर लगाम लगी है, काफ़ी उसमें रुकावट आई है। एक जानकारी और आप सबसे शेयर करना चाह रहा था, बुजुर्ग महिला के पांव काटकर जो कड़े लूटने की घटना हुई है उसमें हमारे जिस जवान का सबसे बेहतर भूमिका स्पष्ट हुई, जिसके क्लू के आधार पे ये वारदात खुली है, उस जवान को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करने की DG साहब ने सहमति प्रदान की है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा उनका गैलेंट्री प्रमोशन किया जाएगा। कांस्टेबल का नाम है कांस्टेबल प्रधान। उनका इस वारदात को खोलने के लिए गैलेंट्री प्रमोशन किया जा रहा है। थैंक यू।